2024 लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से कम का वक्त बचा है। जहां एक तरफ बीजेपी इस चुनाव में 80 में से 80 सीट जीतने के प्लान में है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी राजनीतिक चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। खबर तो यहां तक आ रही है कि अंदर ही अंदर गैर बीजेपी राजनीतिक पार्टियों ने 2024 में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सवाल जो लोगों के दिमाग में उठ रहा है कि 2024 में कांग्रेस का क्या रोल होने वाला है, और यूपी जैसे राज्य जहां से 80 प्रत्याशी लोकसभा पहुंचते हैं, वहां कांग्रेस का क्या भविष्य है। जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भले ही कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन न कर पाई हो, लेकिन उसने नतीजों से सबक लेकर अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं। वैसे तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस का फोकस करीब 20 सीटों पर है। ये वो 20 सीटें हैं जहां 2014 और 2019 में कांग्रेस दूसरे या तीसरे नंबर पर रही, या फिर उसे 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ रायबरेली की सीट जीती थी। यहां तक कि राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए थे। अगर सीटों के नतीजे को देखें तो अमेठी से राहुल गांधी, फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर और कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा लखनऊ, बाराबंकी, संत कबीरनगर, धौरहरा, उन्नाव, अकबरपुर, वाराणसी, कुशीनगर, गाजियाबाद, हमीरपुर में कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। इन सभी सीटों पर पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। जैसे सहारनपुर में पार्टी भले ही तीसरे नंबर पर रही हो, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को 2,07,000 वोट मिले। इसी के साथ उन्नाव में 1,85,000 वोट मिले। लखनऊ में तीसरे नंबर पर होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी को 1,80,000, बाराबंकी में 1,59,000 और वाराणसी में 1,52,000 वोट मिले थे। यानी इन सीटों पर भले ही कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन गेम ओवर करने के लिए कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर 2014 और 2019 के वोटिंग रिकॉर्ड्स को देखें, तो कई ऐसी सीट्स हैं जिस पर बीजेपी को भले ही जीत मिली, लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कम था। ऐसे में कांग्रेस को दरकिनार करना बीजेपी के लिए वॉक ओवर देने जैसा हो सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यूपी की 20 ऐसी सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली और हिजाब पॉलिटिक्स के बाद जो नतीजे आए, उससे कांग्रेस गदगद है। कर्नाटक चुनाव के बाद कुछ सर्वे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में इजाफा भी दिखा रहे हैं, और पूरे देश में राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए एक अलग माहौल बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को हल्के में लेना एक बार फिर से बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।